हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कल लगभग सभी न्यूज़ रिपोर्ट में यही था कि आज जो है आरआरबी एनटीपीसी सेवन्थ फेज़ का डिटेल आ जाएगा, लेकिन अभी तक ना ही कोई नोटिस आया है, ना ही कोई लिंक आया है। तो क्या अब फिर से टल जाएगा एनटीपीसी सेवन्थ फेज़, या अभी चांसेस है कि ये अपने डेट पे हो पाएगा? और ग्रुप डी के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो सितंबर में भी नहीं हो पाएगा? ठीक है, तो हम एक एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, देखेंगे न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हमेशा फ्रेंड्स हम लोग पॉसिबिलिटी पे ही बात कर सकते हैं, कभी भी किसी चीज़ की 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर की बात है। ठीक है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है, लेकिन जो प्रेजेंट में सिचुएशन दिख रहा है वो तो कंफर्म हो चुका। मान लो जो घटना घट चुकी है तो उसके बारे में तो हम लोग जान रहे कन्फर्मली, हाँ ये चीज़ अभी हो चुका है, यहाँ पे ये चल रहा है, तो ये बता सकते हैं, बट फ्यूचर के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते क्या लिखा हुआ है, फिर हम आगे बात करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कल का न्यूज़ है, ये न्यूज़ 18 का है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी सेवन्थ फेज एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी 7वें चरण की परीक्षा की डिटेल 12 जुलाई को हो सकती है जारी, यानी कि आज। और आज शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं, अभी तक कहीं कोई नोटिस नहीं आया है, ना ही कहीं कोई लिंक आया है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, बोर्ड ने एडमिट कार्ड के बारे में कहा है, ई कॉलेटर की डाउनलोडिंग एग्जाम सिटी और डेट इंटीमेशन लिंक में उल्लिखित परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले शुरू हो जाएगी। ठीक है, नई दिल्ली, डिटेल में दिया न्यूज़ ये। आरआरबी एनटीपीसी सेवन्थ फेज एग्जाम डिटेल्स, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का 7वां और अंतिम चरण 23 जुलाई से शुरू होगा। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी एनटीपीसी पदों पर चयन के लिए होगी। ये परीक्षा अगले चरण की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित की जा रही है। ठीक है, सब कुछ। आरआरबी एनटीपीसी अंतिम चरण की परीक्षा 31 जुलाई तक जारी रहेगी। एनटीपीसी परीक्षा के पहले सीबीटी के समापन के बाद आरआरबी द्वारा ग्रुप डी पदों के लिए सीबीटी शुरू करने की संभावना, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि इसके समापन के बाद ग्रुप डी की भी संभावना बताई जा रही है। लेकिन अभी जो इन्होंने बोला आज नोटिस आने का या फिर कोई लिंक आने का, यानी डिटेल्स आने का, तो आज तो अभी तक कुछ आया नहीं, तो फिर ग्रुप डी के बारे में आप सोच सकते हैं कि कितना सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अभी और। ठीक है, और आगे लिखा है, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा विवरण 12 जुलाई की यहाँ देर शाम को जारी होने की उम्मीद है, बट अभी तक नहीं आया। एक सामान्य अभ्यास के रूप में आरआरबी उन व्यक्तिगत उम्मीदवारों का विवरण जारी करता है जिन्होंने परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले परीक्षा के लिए पंजीकरण किया। परीक्षा तिथि, सत्र और शहर जैसे विवरण उम्मीदवारों को पहले ही सूचित कर दिए जाते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा विवरण की सूचना दिए जाने के एक सप्ताह बाद आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी प्रवेश पत्र परीक्षा शुरू होने से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। सही, ये लगभग 4 दिन पहले होता है। इस चरण में निर्धारित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर और तिथि देखने और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करने के लिए लिंक परीक्षा से 10 दिन पहले सभी आरआरबी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि कल बताया जा रहा है। ठीक है, बोर्ड ने एडमिट कार्ड के बारे में कहा, ई कॉलेटर की डाउनलोडिंग एग्जाम सिटी और डेट इंटीमेशन लिंक में उल्लिखित परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ सही है। अब यही न्यूज़ इंग्लिश में भी दिया गया है, ये भी कल का ही न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी सेवन्थ फेज एग्जाम डिटेल्स लाइकली टू बी रिलीज टुमारो, जैसे वहाँ पे लिखा गया सेम न्यूज़ ये भी है इंग्लिश में। ठीक है, द सेवन्थ फेज और लास्ट फेज ऑफ द आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम विल कमेंस ऑन जुलाई 23। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कल का ये न्यूज़ है। आगे क्या लिखा है, आरआरबी एनटीपीसी सेवन्थ फेज एग्जाम डिटेल्स लाइकली टू बी रिलीज टुमारो, और राजकुमार सर रिपोर्टर का नाम है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द सेवन्थ फेज और लास्ट फेज ऑफ द आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम विल कमेंस ऑन जुलाई 23। दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी इज बीइंग हेल्ड टू shortlist candidates for the next stage exam for selection to non-technical popular category NTPC post. The exam is being conducted by the Railway Recruitment Board's RRBs. आगे क्या लिखा है, द आरआरबी एनटीपीसी लास्ट फेज एग्जाम विल कंटिन्यू टिल जुलाई 3 लिखा है, वो 31 होगा। ठीक है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट सीबीटी ऑफ द एनटीपीसी एग्जाम द आरआरबीज आर लाइकली टू बिगिन द सीबीटी फॉर और ग्रुप डी पोस्ट। सेम एकदम टोटल वही लिखा है जो मैंने अभी हिंदी न्यूज़ में बताया। ठीक है, तो यहाँ से कहा यह जा रहा है कि आज डिटेल्स आ जाना चाहिए था, यानी कि आज सेवन्थ फेज का एक शेड्यूल का जो नोटिस आ रहा है, जैसे जिसमें लिखा रहता है कि किस दिन और कितने बजे आपका लिंक एक्टिव होगा, तो वो आज नहीं आया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब सेवन्थ फेज अपने टाइम पे नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, इसे कन्फर्मली अभी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है इससे पहले एनटीपीसी में क्या क्या हो चुका है। कभी 11 दिन पहले नोटिस दिया गया है, कभी 10 दिन पहले नोटिस और लिंक एक साथ दिया गया है, कभी 9 दिन पहले नोटिस और लिंक एक साथ दिया गया, कभी कभी 8 दिन पहले भी शायद दिया गया है। तो ठीक है, इसे डायरेक्टली हम अभी नकार नहीं सकते हैं। अभी एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं होने का कारण ये नोटिस नहीं है, नहीं होने का कारण वही है जो मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटते हैं हर जगह से, तो फिर एग्ज़ाम होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आरआरबी ने खुद बोल रखा है कि जब तक लॉकडाउन नहीं हट जाएंगे, सभी जगह से परमिशन नहीं मिल जाएंगे सभी राज्यों से, तब तक हम एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। अब अगर आप इसे
एसबीआई से कंपेयर करेंगे, आईबीपीएस से कंपेयर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका रूल अलग है, इनका रूल अलग है। वो हर साल एग्जाम कराते हैं, वो एक कैलेंडर जारी करते हैं, रेलवे कभी कैलेंडर जारी नहीं करता है, ठीक है। जिसके लिए आप लोग लगातार ट्विटर कैंपेन चला रहे, चलिए देखिए कभी आता है ट्विटर, कभी आपको मिलेगा कैलेंडर, तो पॉसिबल नहीं है। रेलवे कभी भी कैलेंडर जारी नहीं करेगा। आप लोग ट्विटर कैंपेन में अपना टाइम वेस्ट करते रहिए, उससे कुछ मिलने वाला आपको नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। और पिछले बार जो नोटिस आया था तो नोटिस आना ही आना था, क्योंकि 7th फेज नोटिस था, कैलेंडर नहीं था वो। अब आज आप लोग बिल्कुल श्योर हो चुके होंगे कि हाँ ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है, और ना ही आज कुछ हुआ है, ना ही उस दिन में कुछ हुआ था, क्योंकि आज आप लोग डायरेक्टली ग्रुप डी का डिमांड कर रहे थे, ना कि एनटीपीसी का। और अभी तक ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी ऑफिशियल साइट पर नहीं आया, किसी आरआरबी पे नहीं आया है। तो शायद अब आप लोग कंफर्म हो चुके होंगे कि हाँ ट्विटर से हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे, केवल अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये कोई डिमांड ही नहीं है फ्रेंड्स कैलेंडर जारी करना। रेलवे कभी भी कैलेंडर नहीं जारी करता है जब से रेलवे बना हुआ है। और सिंपल सी बात है, कैलेंडर हम उससे मांग सकते हैं जो एक साल में 4-5 एग्जाम कराता हो, जो हर साल एग्जाम कराता हो। तो रेलवे ना तो एक साल में 4-5 एग्जाम कराता है, और ना ही हर साल एग्जाम कराता है, तो रेलवे कभी भी कैलेंडर जारी नहीं कर सकता है। रेलवे का केवल एक एग्जाम पेंडिंग पड़ा हो, केवल ग्रुप डी का, और वो भी रेलवे बता चुका है कि जब तक लॉकडाउन वगैरह नहीं हटेंगे, सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगा, तब तक हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे। तो फिर उस पर बार बार बहस करने में मूर्खता ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। रेलवे को टैग करना और सब करना मूर्खता ही, अपना टाइम वेस्टेज है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी यूट्यूबर्स आपका फायदा उठा रहे बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोग उन्हें मौका दे भी रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ कहने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अभी 7th फेज जो है होने के चांसेस है। आपका 7th फेज अपने टाइम पे हो सकता है, अगर उड़ीसा से रेस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं, परमिशन मिल जाते हैं, असम से परमिशन मिल जाते हैं, गोवा से परमिशन मिल जाते हैं, और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन लगने वाला, अगर वहाँ से परमिशन मिल जाते हैं तो फिर आपके एग्जाम्स अपने टाइम पे हो सकते हैं। अदरवाइज क्या है, शायद एग्ज़ाम अभी भी ना हो पाए, क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल है। और रेलवे कहता है कि जब तक हम पूरा परमिशन पा नहीं जाते तब तक एग्जाम नहीं कराएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप इसे एसबीआई, आईबीपीएस, एसएससी किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबका अपना अपना फंडा होता है, सबका अपना अपना रूल होता है, ठीक है। और अगर हम यही ग्रुप डी का बात करें फ्रेंड्स, तो आपको मालूम है, मैं पहले से कह रहा हूँ कि ग्रुप डी बहुत पहले चांस पॉसिबल है, तो सितंबर में पॉसिबल है। बहुत से लोग लगातार डेट देते रहे, पहले अप्रैल बोले, फिर मई बोले, फिर जून बोले, फिर जुलाई बोले, पता नहीं क्या क्या डेट बोले, फिर अगस्त तक लोग बोले। अब शायद वो भी लोग सितंबर तक खिसक चुके हैं, क्योंकि अब जान रहे अगस्त में एसएससी का शेड्यूल आ चुका है। लेकिन मैं आपसे लगातार कहता रहा फ्रेंड्स कि इधर अभी ग्रुप डी का कोई चांस नहीं है, और अब तो मैं ये कह रहा हूँ सितंबर में भी कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक कोर्ट केस भी खत्म नहीं हुआ है, और ना ही रेलवे ने इसके बारे में कोई जानकारी दिया है, ना ही किसी ट्वीट के माध्यम से, ना ही किसी मीडिया इंटरेक्शन के माध्यम से, ना ही मतलब कोई भी किसी भी माध्यम से रेलवे ने कोई जानकारी नहीं दी है ग्रुप डी कब से हो सकता है। और यहाँ तक हम यह कह सकते हैं डायरेक्टली कि जब तक शेड्यूल जारी नहीं होगा रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का एक बार डिटेल में, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बस प्रिपरेशन करते रहिए। सितंबर में पॉसिबिलिटी डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हैं, बट चांसेस कम है, क्योंकि अगर कोविड का थर्ड वेव आ जाता है तो फिर सितंबर में अपने पीक पे जाएगा, जैसा कि आपको मालूम पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। क्योंकि मिड अगस्त तक आने का चांसेस है, और सितंबर में पीक पे जाने का चांसेस है। तो ग्रुप डी हो सकता है सितंबर में भी ना हो पाए, और अगर कोविड थर्ड वेव आ गया तो ग्रुप डी लगभग मान के चलिए दिसंबर जनवरी तक जा सकता है। और एनटीपीसी सीबीटी 2 में बता चुका हूँ कि फ्रेंड्स उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीबीटी 1 का रिजल्ट सीबीटी 2 के जस्ट 20 दिन पहले आएगा, जब भी रिजल्ट आना हो, 3 महीने में आना हो, 4 महीने में आना हो, 5 महीने में आना हो। उसका भी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, आंसर किया जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। रिजल्ट आंसर की में टाइम लगता है, रेलवे का काम है, आप समझ सकते हैं, बैंकिंग का काम नहीं, 15 दिन में रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बस आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, आपके आगे के एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।